पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। ओवैसी की पार्टी की नई नवेली नेता सहर शेख के इस बयान ने मुंबई की सियासत में भूचाल ला रखा है, क्योंकि मुंब्रा को हरे रंग से रंग देने वाले जिस बयान पर सहर ने माफी मांग ली थी, पार्टी नेताओं का साथ मिला तो अब कह रही हैं नो सॉरी। सिर्फ इतनी बात है कि लोगों ने मेरे स्टेटमेंट को रॉन्गली लिया और फॉल्स एलिगेशंस हम पर लगाए गए और उनके क्लैरिफिकेशंस भी नेशनल मीडिया के पास सब है। स्टेटमेंट का प्योरली मतलब पार्टी लेवल पे था, उसको कम्युनलाइज किया गया। माफी मांगी है जिससे का दावा कर रही? नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, इससे 2 कदम आगे बढ़ गई है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर नेता इम्तियाज जलील ने सहर शेख की टिप्पणी का समर्थन किया है। उनके बयान में धर्म के चश्मे से देखने को गलत बताया है, गले में भगवा गमछा डालकर खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश भी की। अफसोस इस बात का यह हो गया है कि आपने इस देश को रंगों के अंदर बांट दिया है। कोई हुकूमत, कोई संविधान, कोई कानून ये नहीं कहता है कि ये रंग जो है ये किसी एक विशिष्ट जाति से जुड़ा हुआ है करके। मैंने हरा रंग भी पहना हुआ था, अभी मुझे किसी ने गाड़ी में चढ़ते चढ़ते ये रंग ये पहना दिया तो मैंने ये भी पहन लिया है करके। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि साहब ये रंग जो है ना ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ये रंग ये जात के साथ, ऐसा कुछ नहीं है साहब। और जिन लोगों की घटिया सोच होती है वो इस तरह के फालतू मुद्दों के ऊपर व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद इम्तियाज जलील ने कुछ ऐसा कहा जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया। इम्तियाज जलील ने कहा उनकी पार्टी का इरादा पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने का है। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। तो पहले सहर शेख ने अपने बयान से यूटर्न लिया, फिर पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगने वाली बात कहकर इम्तियाज जलील ने विवाद की इस आग में घी डालने का काम किया। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना खुलकर मैदान में आ गए हैं। पार्टी नेता इम्तियाज जलील पर जोरदार जुबानी हमले कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको उस औरंगा के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। MIM वाले महाराष्ट्र में कुछ गली मोहल्ले के चुनाव जीतने के बाद इस कदर पगला गए हैं मानो पूरे महाराष्ट्र और देश की बागडोर उनके आसपास हाथ में आ गई। वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम रिश्ते में एक जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। हिंदू अगर भड़क गया तो उसके बाद हैदराबाद में छुपने की जगह आपको नहीं मिलेगी। पूरे विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव नतीजे आने के बाद शुरू हुई थी। 16 जनवरी को महाराष्ट्र में नगर निकाय के नतीजे आए थे। सहर शेख ने MIM के टिकट पर ठाणे के मुंब्रा इलाके से जीत हासिल की थी। सहर की ये जीत इसलिए बड़ी मानी गई क्योंकि एक बुरके वाली जीत कराई थी। लेकिन इस जीत के जोश में सहर ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। सवाल उठने लगे, सहर शेख का हरे रंग वाला बयान संयोग है या प्रयोग? क्या सहर शेख ने धार्मिक नजरिए से मुंब्रा को हरा करने की बात कही या पार्टी के झंडे के रंग में मुंब्रा को रंगने की बात कही? कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की कोई साजिश तो दिमाग में नहीं चल रही? सहर ने मुस्लिम कट्टरता की सोच के साथ तो बयान नहीं दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया तो सहर शेख के बयान के खिलाफ थाने पहुंच गए थे। MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी, ये इसी का प्लान था, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किरीट सोमैया की शिकायत पर पुलिस ने सहर शेख से उनका पक्ष जाना था, उनसे पूछताछ की थी, उनका बयान दर्ज किया था। सफाई में सहर शेख ने कहा था उनका मतलब आने वाले 5 सालों में पूरे मुंब्रा में इतने पेड़ पौधे लगेंगे कि पूरा मुंब्रा ग्रीन हो जाएगा, इससे था। मुंब्रा पुलिस के मुताबिक सहर शेख ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए चिट्ठी तक दे दी, जिससे किरीट सोमैया ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर भी किया।
अपने बयान में उन्होंने लिखा कि यदि MIM पार्टी की बैठक में उनके भाषण से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं सार्वजनिक रूप से और लिखित रूप से माफी मांगती हूं और इस संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है। भविष्य में यदि वे ऐसा कोई बयान देती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद इस पूरे पत्र के नीचे एक सिग्नेचर है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुंब्रा पुलिस स्टेशन थाने अनिल शिंदे। ये जो लेटर है ये किरीट सोमैया की तरफ से जारी किया गया, लेकिन जब कल हमने मुंब्रा में सहर शेख से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी तरह की कोई माफी नहीं दी है। लेकिन अब शहर के यूटर्न के बाद इस पर सियासत 180 डिग्री घूम गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में रंग को धार्मिक कट्टरता से जोड़कर अपने अपने सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं और मुंबई चुनाव के बाद आने वाले चुनाव में इसी एजेंडे में जीत का जरिया तलाशा जाएगा, इसलिए रंग पर राजनीति जारी है। ऐसा हराया